डियर व्यूअर्स, क्या हाल-चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। लोग अंडा बनाते वक़्त सब कुछ एक ही प्लेट में डाल देते हैं, पर असली ढाबा स्टाइल टेस्ट तब आता है जब हम ग्रेवी अलग से बनाते हैं और अंडे को अलग से फ्राई करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वही अंडा मसाला जिसमें ग्रेवी इतनी अच्छी होगी कि आपको इसका अलग ही फ्लेवर महसूस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रेवी को डीप मसालों तक कुक करेंगे और फिर अंडे को अलग से मसालों में फ्राई करेंगे और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, बस वही मैजिक जिसमें पूरा किचन खुशबू से भर जाएगा। तो चलें आइए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पॉट में हम थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और कुछ खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें व्हाइट जीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें राई दाना ऐड करूँगी और 4 इसमें जो है इस तरीके की गोल वाली मिर्ची ऐड करूँगी जिसका हम तड़का लगाते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छे से खुशबू आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटिंग किए हुए थे प्याज़, वो भी इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसको क्वार्टर शेप में या इस तरीके की जिस तरीके की मर्ज़ी शेप में कटिंग कर सकते हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से पकाएँगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस हमने इसको इसका जो एक खुशबू सी है मसालों की वो बस लेकर आनी है, ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना। थोड़ी-सी हम बिल्कुल इसमें अदरक ऐड कर देंगे, इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-सा हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही खतरनाक सा आज हम मसाला बनाएँगे और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। अच्छे से हम सारे अपने जो मसाले हैं इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं आपने करना। ये देखिए, मैंने इसका कलर चेंज नहीं होने दिया। स्लो कुक मसाला ग्रेवी हम बनाएँगे गोल्डन फ्राई अंडा और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका अलग ही टेस्ट लेवल बन जाता है। यहाँ पे हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं होने दिया। ये देखिए सारा हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो आप इसको 1 अंडे को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसपे जितने भी चाहें अंडे इसमें यूज़ कर सकते हैं और ग्रेवी को बनाकर आप अलग से जितनी देर मर्ज़ी 15 दिन के लिए हफ्ता और चाहें तो चाहें आप इसको जितनी देर मर्ज़ी इसको स्टोर कर सकते हैं। आपकी जो ग्रेवी है वो खराब नहीं होगी और इसका आप 1 अंडा बनाकर भी आप इसको ग्रेवी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ी-सी क्रश की हुई मैं इसमें चिली ऐड करूँगी। ग्रीन चिली जो होती है सब्ज़ मिर्ची वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम सारी अंडों को बीट कर लेंगे। कल मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और फ्रिज में सिर्फ अंडे ही थे, सोचा चलो कुछ सिंपल बनाती हूँ, लेकिन जब जो टेस्ट बना वो इतना ज़बरदस्त था कि आज मैंने उसका सीक्रेट आपके साथ भी मैंने सोचा शेयर कर लूँ। परफेक्ट ढाबा स्टाइल अंडा मसाला हम बनाएँगे। यहाँ पैन में हम अंडा थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है क्योंकि बस हमने अंडा ही फ्राई करना है, तो वहाँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। सारा हम इसमें अपना अंडा जो है वो ऐड कर देंगे जो हमने बीट करके रखा हुआ था और यहाँ पे जो इसमें कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्ची है, जब हम अंडे को खाते हैं तो इसका एक अलग से ही फ्लेवर आता है। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। पैन में आपने अच्छे तरीके से अंडे को फैला देना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि अंडा जो है हमारा अच्छे से पक जाए और नीचे से जले भी ना।
बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को वॉच करना है। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह गोल्डन कलर इसका आया है। बहुत ही अच्छे से हमारा अंडा कुक हो रहा है। ये देखें, साइड इसकी चेंज करते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी और एक नया स्टाइल है। हम ब्रेकफ़ास्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। हर दफ़ा हम सिंपल एक अंडा बनाते हैं और उसको हम खा लेते हैं, लेकिन कुछ नया हट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जैसे सुबह संडे है तो आप लोग जल्दी से जाएँ अपने किचन में, तो आप अपने बच्चों को ये लाज़मी ब्रेकफ़ास्ट में बना कर दें। यहाँ पे जो हमारे प्याज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके थे, तो हम अभी इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रेवी को ब्लेंड कर लिया था और इसको दोबारा से हम पकाएँगे। वही हम पैन में दोबारा 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा-सा हम और ऐड करेंगे इसमें ऑयल। बहुत ही आसान है ये ग्रेवी बनाने का तरीका। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। इससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहें तो आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, अच्छे से पक जाएँ। और इसमें हम सारी अपनी जो ग्रेवी है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आती है। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको कुक करना है। थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें जितनी चाहें थिक या स्मूथ अपनी ग्रेवी बना सकते हैं, आपको जैसे इसका टेस्ट पसंद हो। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी में मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। चम्मच को हम अच्छे से हिला लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना। तो लो जी, तैयार है मेरा ढाबा स्टाइल अंडा मसाला ग्रेवी। अलग पकी है, अंडे अलग फ्राई हुए हैं और टेस्टफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक कमेंट ज़रूर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा मैं पानी और ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से सारे मसाले कुक हो जाएँ। यहाँ पे ये देखिए ग्रेवी हमारी तैयार है, तो अभी हम इसको प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेते हैं। बस ये अंडा मसाला रेडी है, ट्राई करना और बताना ज़रूर कि ये कैसा बना है। आज संडे है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों को दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनको पसंद भी आएगी और आप खुद भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी है ये रेसिपी। यहाँ पे हम थोड़ी-सी धनिया की गार्निश कर देंगे। ये है था सिंपल और फ्लेवरफुल अंडा मसाला। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।